Assalamualaikum and welcome back to our channel. Today our topic is very different from our previous lectures. But today what is literature in general? So सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लिटरेचर एक वन ऑफ द फाइन आर्ट्स है, जिस तरह के म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, जिसको जिसको सुन के देख के हमें एस्थेटिक प्लेयर मिलता है। इसी तरह हम जब लिटरेचर को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो हमें भी एस्थेटिक प्लेयर फील होता है। और उसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास उसका बुनियादी मकसद होना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और जो ग्रेट बुक्स होती हैं उसके अंदर लिटरेरी फॉर्म्स, उनके एक्सप्रेशन, ये सबसे ज़्यादा मैटर कर रहे होता है। और उसके अंदर या तो एस्थेटिक वर्थ अकेली हो, एस्थेटिक प्लेयर यानी कि हमारे पास हो, या फिर हमारे पास एस्थेटिक प्लेयर और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस दोनों साथ के साथ हमें देखने को मिलते हैं। और जिस तरह हम पोइट्री, ड्रामा और फिक्शन को देखते हैं तो जो ग्रेटेस्ट वर्क होते हैं उनको हम एस्थेटिक एक्सीलेंस के बेस के ऊपर देख रहे होते हैं, या उसके एक्सप्रेशंस की ब्यूटी के ऊपर बेस कर रहा होता है कि किस तरह राइटर ने वो एक्सप्रेशन कौन से यूज़ किए और उसने वर्ड्स को किस तरह यूज़ किया है। तो जैसे हम बुक्स होते हैं, जो हिस्ट्री होगी, बायोग्राफी होगी, नेचुरल साइंस होगी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, कुछ भी होगा, तो एज लिटरेचर उसकी तभी हम उसको रेपुटेशन देते हैं अगर उसके अंदर इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं। अब हिस्ट्री ऑब्वियसली हिस्टोरिकल एक इंटेलेक्चुअल एमिनेंस है, उसके साथ साथ लेकिन अगर राइटर ने उसके अंदर एस्थेटिक वर्ड भी यानी एक्सप्रेशन उसके, या स्टाइल, उसका कंपोजिशन, या फिर उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह की है, एस्थेटिक हमें प्लेयर दे रहा हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो लिटरेचर होता है। और जनरल डेफिनेशन अगर हम लिटरेचर की देखें तो हम कहते हैं कि एक बुक तब तक लिटरेचर में इंक्लूड होता जब तक उसके अंदर एस्थेटिक वर्ड नहीं पाई जाती। अगर उसके अंदर कोई एस्थेटिक प्लेयर हमें पढ़ने से, हमें अगर वो बेशक पॉलिटिक्स की ही क्यों नहीं बुक है, रिलीजन की ही क्यों नहीं है, तो जब तक हमें एस्थेटिक वर्ड नहीं मिल रही उससे, तो तब तक लिटरेचर का पार्ट नहीं होगा, बस सिर्फ एक बुक ही कहलाएगी। और हम टाइप्स ऑफ लिटरेचर को देखते हैं तो इसके अंदर आ जाते हैं कि अप्लाइड लिटरेचर होता है, प्योर लिटरेचर होता है। अब इन दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। एग्जांपल अगर हम अप्लाइड लिटरेचर के अंदर देखेंगे तो डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और दूसरी तरफ है कीट्स की ऑड ऑफ एन ग्रेशियन अर्न, जो कि प्योर लिटरेचर के एक एग्जाम्पल है। और जैसे अप्लाइड लिटरेचर को अगर हम देखते हैं, अप्लाइड लिटरेचर तो देखते हैं जैसा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डार्विन ने लिखी है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली उसने एक पूरा प्रोसेस हमें इन्फॉर्मेशन दिया, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट किया है, लेकिन एज अ ऑथर उसने एक अप्रोप्रिएट स्टाइल यूज़ किया जो कि एक राइटर को यूज़ करना चाहिए, और जो कि उसकी उस बुक को लिटरेचर के अंदर इंक्लूड करवा रही है। और ऑब्वियसली अगर हमने उसकी एस्थेटिक प्लेयर देखना है तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन साइड पे रख के फिर हमें देखनी पड़ेगी। और दूसरी उसके ऑपोजिट अगर हम बुक देखते हैं, ओड देखते हैं कीट्स की, ऑड ऑन एन ग्रेशियन अर्न, तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमें इन्फॉर्मेशन को और एस्थेटिक प्लेयर को या एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेसिव पावर को अलग-अलग नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर कोई एज सच इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें दी ही नहीं जा रही। ठीक है, एक ग्रेशियन के ऊपर है और उसके ऊपर ही पूरी स्टोरी लिखी गई हुई है। ठीक है, तो डिफरेंस यही आ जाता है कि आर्ट डज टेक अस बियॉन्ड द डोमेन ऑफ आर्ट। ठीक है, और यही प्योर लिटरेचर है। और जो ये हम अप्लाई लिटरेचर के अंदर इसको इग्नोर करना पड़ता है कि पर्पस क्या है राइटर का। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम एक्सप्रेशन के ऊपर। अब पहले तो हमने देख लिया अप्लाइड लिटरेचर क्या होता है, प्योर लिटरेचर क्या होता है। प्योर के अंदर इन्फॉर्मेशन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और उसके ऑपोजिट अप्लाइड लिटरेचर जिसके अंदर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन या एक्सप्रेसिव पावर भी उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और दूसरा है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन ही तो फंडामेंटल थिंग है लिटरेचर के अंदर। अब ऑथर असल में क्या एक्सप्रेस करता है? ऑथर अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस करता है। अब जो भी एक्सपीरियंस होता है वो सब्सटेंस ऑफ लिटरेचर है, ऑब्वियसली हमें सबको पता है एज अ लिटरेचर स्टूडेंट। और एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम उसको लिटरेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट मैटर बन जाता है लिटरेचर का। ठीक है, अब हम अच्छे से अच्छा थीम भी ले सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, कुछ भी मतलब
लिटरेचर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है वो। और जो भी इस दुनिया में हो रहा है, ज़िंदगी में हो रहा है, बल्कि फ़िक्शन भी तो है, मतलब लिमिटलेस है। और इस बेशक इंटेलेक्चुअल हो एक्सपीरियंस, वो चाहे राइटर का इमोशनल हो, अब उसकी इमेजिनेटिव भी तो इसका एक्सपीरियंस है ना, उसने इमेजिनेशन की है यहाँ पर। तो अब ये बात है कि जो भी राइटर ने, ऑथर ने एक्सपीरियंस किया है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसने कुछ समथिंग प्लेजेंट में उसको प्लेजेंट बनाना है ताकि उसको रीडर पढ़ते वक्त इंजॉय कर सके। और जो कि हमें प्योर लिटरेचर के अंदर तो साफ साफ देखने को मिलता है ना, तो यही खूबी होती है कि राइटर किस तरह से एक्सप्रेस करता है। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। अब एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ ये तो नहीं ना, एक राइटर ने जो है एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, अब एक राइटर वो गिर गया, ठीक है, उसने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, अब उसको ऐसे तो नहीं ना लिख देगा, नहीं, यही तो खूबसूरती है राइटर की या ऑथर की, कि उसने जो एक्सपीरियंस लिव किया